हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या केमिकल साइंस से जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री लेक्चर अवेलेबल लाया हूँ। फ्री लेक्चर है जिसमें कम्प्लीटली सिलेबस कराऊंगा और कम्प्लीटली क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पर ही कराऊंगा। तो हम जो पढ़ रहे थे, मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो बीच में मेरा छूट गया था, तो बीच में 30 मिनट के समथिंग का पहला लेक्चर था। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम बता रहे थे। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। जो पिछला लेक्चर है ना, मैंने उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ा चुका हूँ। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो सबसेल होती है एसपीडीएफ में, उसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है, सबको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो हम स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। यदि क्लॉकवाइज होता है तो +1/2 स्पिन क्वांटम नंबर होता है, यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -1/2 होता है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख के दिखा दिया। टोपी 3 मान लीजिए, टोपी 3 है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। अब जब ये सबके सब ये क्या होते हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते, क्या होते हैं क्लॉकवाइज होते हैं। क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पर कि एस जो आएगा ये सबके सब क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि सबके साथ प्लस में है। +1/2 क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आया था तो -1/2 आता। 3 +1/2 होने की वजह से 3/2, एस की वैल्यू क्या जाएगी 3 आ जाएगी। 2p2 होगा 2p2। यहाँ पे तीसरा ऑर्बिटल भी बनाइए, -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 होगा। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। +1 +2 क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो ये जब क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज होने की वजह से +1/2 1, तो स्पिन क्वांटम नंबर 1 होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम। अब देखिए जो जो क्वेश्चन बनता है ना सीएसआर नेट में, इस तरीके ग्राउंड स्टेट भी वो पूछ लेता है कभी कभी कि ग्राउंड स्टेट बता दीजिए D1 D2 D3 D5 D6 D7 कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी। क्वांटम मान लीजिए किसी भी वो देता है कि क्वांटम नंबर उसने दिया D1 ऑर्बिटल दे दिया आपको, D2 दे दिया, D3 दे दिया, बता दीजिए इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी। तो ग्राउंड स्टेट को एक प्रोसेस होता है पूरा, वो मैं आपको बताऊंगा। या जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अजीमुथल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से किया जाता है, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सबसेल, एस में कितने, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने, जी में कितने, एच में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। तो उसके बारे में मैंने बताया था। वहीं अगर हम बात करें, देन कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू s+1। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी +1 के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को 2s+1 के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब निकलती है, पहले हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर को निकालना पड़ेगा, एजीमुथल क्वांटम के बाद स्पिन क्वांटम नंबर को निकालना पड़ेगा। स्पिन क्वांटम नंबर के बाद ही हम क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल सकते हैं, क्योंकि एस की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये होती है। लेकिन उसके बाद जो आता है, नाउ कैलकुलेट द इम्पोर्टेंट ग्राउंड स्टेट। इंपोर्टेंट ग्राउंड स्टेट को हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे D1 D2 D4 D5 D6 D7 D8 तक यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। मतलब D1 मान लीजिए D1 ऑर्बिटल है, D1 ऑर्बिटल में की ग्राउंड स्टेट क्या होगी। D2 है तो D2 में ग्राउंड स्टेट क्या होगी, D2 में ग्राउंड स्टेट क्या होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने 3D2 यहाँ पे ले लिया 3D2। अब जो ग्राउंड स्टेट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है MLJ होता है। जो M होता है, M को स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तो S+1 होता है। अगर हम M की बात करें, M को 2s+1, M की वैल्यू 2s+1 रखी जाती है। 2s+1 की जो वैल्यू आती है वो हम M की जगह पर रख देते हैं। एल को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जे को कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D2 की। उसने पूछा कि D2 की ग्राउंड स्टेट बता दीजिए क्या होती है। 3D2। अब D2 जो होता है यहाँ पे मैंने 2 के 6 10 और 18 18 2 20 20 एटॉमिक नंबर किसका आता है, कैल्शियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 आता है।
तो 1:2 ऐसा कोई से भी एलिमेंट भी दे सकता है कि मान लीजिए कैल्शियम दे सकता है या कॉपर दे सकता है, आयरन दे सकता है कि इसी ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालिए, ग्राउंड स्टेट को निकालिए। तो यहाँ पे D2 यहाँ पे उसने लिखा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने करी। अब इलेक्ट्रॉन जब D है तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है। यहाँ पे बीच वाले में 0 देखिए, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +1 +2। +1 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा +1। अब +1 में जब इलेक्ट्रॉन D2 में से कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे हमें +1/2 +1/2 करना होता है, वो तो आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा। लेकिन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर को जब हम निकालते हैं +2 +1, ये +2 है, ये +1 है, +2 +1 को जब प्लस करते हैं तो प्लस =3 आ जाता है। जब L =3 आ जाता है, क्योंकि लिजर्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे 0, L की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे L1 L2 L1 प्लस L2 L2 प्लस L3 L3 प्लस L4। तो L L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ पे +2 +3 करने पे L की वैल्यू क्या है, 3 है। यदि एंगुलर मोमेंटम या लिजर्टेंट वैल्यू 3 होती है तो इसके लिए सबसे L क्या आ जाती है, F आती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। S के लिए 0 होगी, P के लिए 1 होगी, D के लिए 2 होगी, F के लिए 3 होगी। ठीक है, L =3 तो सबसे L क्या होगी, F होगी। तो फॉर्मूला क्या था, MLJ। L की जगह आप क्या आ सकता है, F आ सकता है। L की जगह F आ सकता है। अभी हमें M को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद J को। लेकिन अभी हम पहले जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया था कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्लॉकवाइज है, +1/2 +1/2, S = 1 होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है दोनों के दोनों, +1/2 +1/2, S = 1 होगा। अब जब S की वैल्यू 1 आ जाएगी, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2s+1 ओके। अब S की जगह यहाँ पर क्या रखना है, आपको 1 रखना है। 2 × 2 +1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब M जो होता है 2s+1 Lj आ जाता है, तो 2s+1 की जगह आप 3 रख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3f आ गया, कहाँ है 3fj। अब J को कैलकुलेट करने के लिए, J को सिंपली अगर मैं बात करूँ, आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। यदि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या हाफ फिल्ड से कम होता है, जब ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड से कम होता है, तो J = L - S। L को S में से माइनस कर दीजिए, S को L में से माइनस कर दिए। L की वैल्यू रखी, यहाँ पे S की वैल्यू रखी, दोनों को माइनस करने के बाद जो J की वैल्यू आती है वही ग्राउंड स्टेट होती है। L की वैल्यू 3 होती है, S की वैल्यू 1 होती है, तो L 3 में से 1 घटाने पे कितना आता है, 2 आ जाता है। 2 आ जाता है तो J की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दीजिए। 3f2 क्या है, D2 की ग्राउंड स्टेट है। D2 की ग्राउंड स्टेट क्या है, 3f2। एक तो मेथड ये हो जाता है, बहुत सिंपली मेथड होता है। यदि हाफ फील्ड हो या लेस देन हाफ फील्ड हो, J = L - S होगा। यदि मोर देन हाफ फील्ड हो, यदि हाफ फील्ड से d ऑर्बिटल ज्यादा होता है, तो L + S आता है। L + S के बाद जो वैल्यू आती है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये एक तरीका ये होता है कि यदि L की वैल्यू S से ज्यादा हो, यदि L की वैल्यू ग्रेटर देन S, तो उसके लिए 2s+1 का फॉर्मूला लगाइए। 2s+1 को जब हमने कैलकुलेट किया था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। यहाँ पे 3 आ गई थी, 3 यहाँ पे J की वैल्यू 3 आ गई। अब J की वैल्यू जब 3 होती है, यहाँ पे 3 हमें ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे 3 स्टेट हमें देखने को मिल जाती है। अब 3 स्टेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, J = L + S, J = L + S करिए, फिर L की वैल्यू 3, S की वैल्यू 1 जो मैंने बताई थी, S की वैल्यू 1 हो गई, तो J = 4 हो गया। फिर उसके बाद J = L + 1 - 1, 4 में से 1 घटाने पर 3 आएगा। अब जो तीसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि J की 3 वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, J = L + S होगा, J = L + S - 1 होगा, J = L + -2 होगा, J = L + S - 3 होगा। अगर 4 होता तो 4 वैल्यू लिखनी पड़ती। L + S - 5, जब J की 5 वैल्यू आती है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो 3 बार हमें लिखना होता है J = L + S - 2। यहाँ पे 4 में से जब -2 करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है J की, वही ग्राउंड स्टेट होती है। जहां पे J की वैल्यू 2 आती है, ये 3f2 आएगा, 3f3 आएगा, 3f4, 3 स्टेट देखने को तुम्हें मिल जाएगी। 3 स्टेट में बताएगा, बताइए ग्राउंड स्टेट कौन सी है। यदि हाफ फील्ड से कम होता है ऑर्बिटल, तो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है वही ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। बाकी एक्साइटेड स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आ जाती है। ये 3f4 3f3 ये एक्साइटेड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है।
ओके। लेकिन अगर हम बात करें मोर देन हाफ फील्ड हो, यदि एल की वैल्यू एस से कम हो, एस की वैल्यू ज्यादा हो, एल की वैल्यू कम हो, जब 2l+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे 2s+1 वाला लगा ना, फिर 12+1 वाला फॉर्मूला लगता है, फिर उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जे की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, सीधा सीधा ये वाला याद कर लीजिए, j = l-s। यदि हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड हो, j = l-s। यदि मोर देन हाफ फील्ड हो, j = l+s। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट को मैंने इसी प्रकार D3 की निकाल सकते हैं, D4 की, D5 की, D6 की, इस प्रकार आप ग्राउंड स्टेट को निकाल सकते हैं। क्योंकि जहां तक उम्मीद है एमएससी में ग्राउंड स्टेट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं सिर्फ अभी जो क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच करने हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये सारी चीजें मैं भी बता दूंगा। नाउ कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो मैंने बता दिया, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया था कि यदि एल की वैल्यू एस से ज्यादा होती है, जो फॉर्मूला लगता है, जो 2s+1 लगता है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। यदि एल की वैल्यू एस से कम होती है, फॉर्मूला 12+1 लगता है, जो हाईएस्ट वैल्यू जे की होती है उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। वही l+s होगा जब मोर देन हाफ फील्ड होगा, l-s होगा जब लेस देन हाफ फील्ड होगा। ये यहाँ पर है क्या लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, यदि ऑर्बिटल हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड होता है, D1 से D4 तक होता है, तो j = l-s का फॉर्मूला लगता है, जो की वैल्यू आती है वो फॉर्मूले में रखने पर वो ग्राउंड स्टेट आ जाती है। तो सिंपल मेथड, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल नंबर ऑफ अम्पर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी S+1 2 2+1 3 होता है। हाँ, उसने कहा कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बहुत इजीली आपको कैलकुलेट करना है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, या तो एक तरीका ये है कि 2s+1 का फॉर्मूला लगाइए, फिर s की वैल्यू रखिए, फिर कैलकुलेट उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। या सीधी देख लीजिए, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 3 नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वही उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक प्लस कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस नहीं करना, प्लस करना। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी उसमें +1 कर देना है। 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, +1 करने पे 5 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। सीधा सीधा रख दीजिए और ग्राउंड स्टेट बहुत इजीली निकल जाएगी, बहुत फास्ट निकल जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी थी, सिंपल मेथड फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को सिंपली कैलकुलेट करना है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी नंबर के, उसमें +1 कर देना है, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी निकल के आ जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोड्स की। अगर हम बात करें कि नोड्स एंड टाइप्स ऑफ नोड्स, नोड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नोड, कितने टाइप्स के नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, वे पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। वे पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे ही हम नोड कहा जाता है, नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड, रेडियल नोड होते हैं और एंगुलर नोड होते हैं। जहां पे कि नोड से आप क्या समझते हैं, the point where the probability of the finding of electron of the surface is 0 is called node या nodal plane। टाइप ऑफ नोड्स, रेडियल नोड तो एंगुलर नोड होते हैं, एक रेडियल नोड होगा, एक एंगुलर नोड होगा। अब रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड को निकालने का जो फॉर्मूला होता है n-l-1 होता है। एंगुलर नोड जो l की वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड होता है। l की वैल्यू SPDF, s की 0, p की 1, l की वैल्यू 1 होगी तो p होगा, l की वैल्यू 2d, तो जब सब चलता है ना तो l की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड n-l-1, या मान लीजिए l+1 कर लीजिए, l+1 माइनस n की वैल्यू को l+1 करने के बाद माइनस कर दीजिए, जो भी l की वैल्यू आ रही है उसमें +1 करिए, फिर उसके बाद n में से नंबर ऑफ क्वांटम नंबर में से उसको माइनस कर दीजिए। जो भी नंबर ऑफ क्वांटम नंबर होता है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वही रेडियल नोड होता है। यहाँ पे उसने एग्जांपल में लिखा, मान लीजिए 3s है, 3 क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर है, 3 क्या है n=3 क्वांटम नंबर है, s क्या है सबसेल है, s की वैल्यू क्या है 0 है। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से l की वैल्यू तो 0 आ गई, 0 में से n, 3 में 0 तो माइनस होने का नहीं, लेकिन 1 माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस भी तो हमें करना है, तो 3 में से -1 करने पर 2 आ जाता है, तो रेडियल नोड हमें 2 देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 3p में, अगर हम बात करें 3 होगा, 2s भी आ सकता है, 1s भी रख लीजिए, उसी प्रकार से आप काउंट कर लीजिए उसको, n-l-1 या n-l+1।
n माइनस एल प्लस वन, एल के साथ प्लस वन जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसको n में से माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है वही रेडियल नोड होती है। एल की एंगुलर नोड तो बहुत सिंपल है, जो एल की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड होगा। 3p की अगर हम बात करें, n की वैल्यू 3 होगी, p की 1 होगी, 1 प्लस 1, 2 में से 3 माइनस करने पर 1 आ जाएगा, तो रेडियल नोड कितना होगा, 3p में 1 आ जाएगा रेडियल नोड। 3d की अगर हम बात करें, d2 होगा, d तो 0 रेडियल नोड हो गया। वही एंगुलर नोड की अगर हम बात करें, s की वैल्यू 0, 0 एंगुलर नोड आएगा, p में 1 एंगुलर नोड आएगा, d की वैल्यू 3 है, 2 है, 2 एंगुलर नोड होगा। f की बात करें, f की वैल्यू 3 होती है, 3 माइनस 3 प्लस 1 4, 3f 3f एंगुलर 3 1 2 2 2 d 3 3 माइनस प्लस 4 में से 3 घटाने पर माइनस में पहुंच जाएगा, ये तो कोई वैल्यू नहीं होगी। m इज इक्वल टू 4, f की वैल्यू कितनी होती है, f की वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड जो होगा 3 ही देखने को मिल जाते हैं। f में अगर 3f आता तो एंगुलर नोड तो 3 देखने को मिल जाएगी, नहीं रेडियल नोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 होता है, एंगुलर नोड का जो L2 वैल्यू होती है वो एंगुलर नोड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ इस तरीके से देगा, 3s 3p 3f में रेडियल नोड बताइए कितने हो गए, या एंगुलर नोड बताइए कितने हो गए, या 2p में कितने रेडियल नोड हो गए, 2p में कितने एंगुलर नोड हो गए, तो उसको वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। n माइनस एल माइनस 1 रेडियल नोड, एंगुलर नोड जो L की वैल्यू है वही उतने ही नोड परसेंट हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम भी दे सकता है, ये तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा कि इसमें रेडियल नोड बताइए, इसमें हमें दिख रहा है कि एक नोड, दो नोड है, यहाँ पे कितने हैं, 2 रेडियल नोड परसेंट, एंगुलर नोड 0 है, एंगुलर नोड 0 है, रेडियल नोड 3s की वजह से रेडियल नोड हो गया, यहाँ पे 1 रेडियल नोड है, यहाँ पे 0 रेडियल नोड है, 3s 2s 1s। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। 17 मिनट का लेक्चर है, वैसे बना देते हैं। 1s 2s 3s 3p 3p 2p 3p। उसने कहा कि बताइए इसमें 1s में रेडियल नोड क्या है, 2s में रेडियल नोड क्या है, 3s में रेडियल नोड, 2p में रेडियल नोड, 3p में रेडियल नोड कितने हैं। अभी मैंने बताया ना, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, 1s n माइनस एल माइनस, पहले वैल्यू लिखिए, n इज इक्वल टू 1 होगा, इसका 0 होगा, अब 0 प्लस 1 0 प्लस 1 करने पर 1 ही आता है, 1 का 1 माइनस करने पर रेडियल नोड 0 होगा, एंगुलर नोड भी 0 होगा। 2 की अगर हम बात करूं, ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, ठीक है ना। इसको चलो इसको मैं बता देता हूँ, जो अगला होगा टॉपिक उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। तो इसकी बात करें, n इज इक्वल टू 2 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, n इज इक्वल टू 2, n माइनस एल माइनस 1, तो 2 में से माइनस 1 कर लीजिए, 2 में से माइनस करने पर रेडियल नोड 1 होगा, एंगुलर नोड 0 होगा, तो जो L का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा वही एंगुलर नोड होगा। 3s की बात करें, n इज इक्वल टू 3 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, -1, 3 में से -1 कर लीजिए, 2 रेडियल नोड होगा, एंगुलर नोड 0 होगा। 2p की बात करें, p 1 होगा, प्लस 1 करने पर 2 में से 2 माइनस करने पर रेडियल नोड 0 होगा, एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, तो p रेडियल एंगुलर नोड 1 होगा, और क्या कहते हैं रेडियल नोड 0 होगा। 3p की अगर हम बात करें, p n इज इक्वल टू 3 होगा, l की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1, तो +2, 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आता है, रेडियल नोड 1 होगा, एंगुलर नोड कितना होगा, 1 होगा, रेडियल नोड भी 1 होगा, एंगुलर नोड भी। टोटल नोड की बात करें, p में 2 नोड हो गए। इसकी बात करें 2p की अगर बात करें, रेडियल 2 प्लस 2 1 2 0 रेडियल नोड मिलेगा, एंगुलर नोड 1 मिलेगा, तो टोटल नोड कितने परसेंट हो गए, 1% हो गए। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। Which of the following quantum number is correct? An electron 4f orbital, 4f ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर का कौन सा सेट, क्वांटम नंबर का सेट वर्क करता है, बता दीजिए। 4f ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन का हम सोल्व करेंगे। ओके, ठीक है।